क्या अशोक चौधरी के कद को अब लगातार छोटा करने की कोशिश की जा रही है? सबसे बड़ी बात, जो राष्ट्रीय कमेटी बनी है, प्रदेश कमेटी बनी है, उसमें अशोक चौधरी के लोग शामिल नहीं हुए हैं। ललन सिंह ने अपने लोगों को शामिल किया। ललन सिंह और संजय झा एक साथ चले आए हैं और अशोक चौधरी का कद जो जेडीयू के अंदर बढ़ रहा था, मीडिया में चर्चा हो रही थी कि अशोक चौधरी जहां तहां नीतीश कुमार के बगल में दिख जाते हैं और ललन सिंह ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जब भी किसी नेता का कद बढ़ता है तो वो उसे कम करने में लग जाते हैं। अब आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं, विश्वस्त सूत्रों के हवाले से खबर है। सुदर्शन कुमार जो 2020 के विधानसभा चुनाव में अशोक चौधरी के जरिए ही जेडीयू में शामिल हुए, क्योंकि सुदर्शन खानदानी कांग्रेसी रहे और अशोक चौधरी आपको पता होगा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, तो उनके जरिए सुदर्शन जो है वो आए। और अब खबर है कि सुदर्शन ने, जो बरबीघा से विधायक हैं, उन्होंने अपना पाला बदल लिया है और वो अब ललन सिंह के खेमे में चले गए हैं। चूंकि हो ये रहा है कि ललन सिंह लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जेडीयू में कद उसी का बढ़ेगा जो हमारे नजदीक होगा, जो अशोक चौधरी के नजदीकी होंगे उनको कहीं कोई जगह नहीं मिलेगी। और राष्ट्रीय कमेटी और जो प्रदेश कमेटी बनी है उसमें ये साफ हो गया है कि उसमें अशोक चौधरी अपने लोगों को शामिल नहीं करा पाए हैं। तो जो अशोक चौधरी के साथ जो लोग जुड़ रहे थे कि नीतीश कुमार से इनकी नजदीकी है, इनके साथ हम रहेंगे तो हमारा कुछ हो सकता है, लेकिन ललन सिंह ने अब साफ मैसेज दे दिया कि जो भी अशोक चौधरी के नजदीकी रहेंगे उनको अब पार्टी में तवज्जो नहीं मिलेगा। और इसी बीच कई ऐसे लोग जो अशोक चौधरी से लगातार अपनी नजदीकियां बढ़ा रहे थे, वो धीरे धीरे साइड लेना शुरू कर चुके हैं, जिसमें एक बड़ा नाम जो है वो सुदर्शन का सामने आ रहा है। आपको बता दें कि सुदर्शन जो खानदानी कांग्रेस रहे, जिनके दादाजी जो हैं वो आजीवन कांग्रेस में रहे, उनके पिता पूर्व मंत्री संजय सिंह, माता सुनीला वो भी कांग्रेस में रही और बाकायदा 2015 में जो है, हालांकि 2010 में वो लोजपा से चुनाव लड़े, हार गए थे। 2015 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और चुनाव जीत गए थे। 2020 में वो कांग्रेस छोड़कर जेडीयू में आए और इसमें अशोक चौधरी की बड़ी भूमिका रही। और अशोक चौधरी के बारे में कहा जाता है कि वो ऐसे शख्स हैं जो कुछ विधायकों को अभी भी, अगर कांग्रेस टूटती है या उनको तोड़ना पड़ता है, बीच में खबर चली थी और जेडीयू मौजूद होगी तो कांग्रेस को अगर तोड़ना होगा तो अशोक चौधरी एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि वो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। तो खबर यही है लगातार कि अशोक चौधरी के कद को लगातार कम करने की कोशिश हो रही है और ललन सिंह के नजर में जो है वो अशोक चौधरी आ गए हैं और धीरे धीरे उनके कद को कम किया जा रहा है। और जो कमेटी बनी है उसमें तो साफ हो ही गया है कि कैसे अशोक चौधरी के बारे में ये बताने की कोशिश है पार्टी के अंदर कि अब उनका पार्टी में कोई वजूद नहीं है। कमेटी की अगर आप लिस्ट उठाएं तो आपको पता चल जाएगा। बता दें कि अशोक चौधरी को खुद राष्ट्रीय कमेटी में जगह नहीं मिली, जबकि अशोक चौधरी झारखंड के प्रभारी रहे हैं। तो इस हिसाब से उनको राष्ट्रीय कमेटी में जो है भूमिका मिलनी चाहिए। और ये कहीं ना कहीं एक नेता का कद भी दिखाता है कि आपका कद कितना बड़ा है। तो राष्ट्रीय जो कमेटी होती है उसमें जगह मिलना चाहिए था, लेकिन जगह नहीं मिली। और अब खबर यह है कि संजय झा और ललन सिंह एक साथ मिलकर कहीं ना कहीं अशोक चौधरी और उनके समर्थकों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका कद जो है अब पार्टी में ज़्यादा नहीं है। तो आप क्या सोचते हैं इन तमाम खबरों के बारे में? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारी खबर अच्छी लगी हो, हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अरुआ बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।